क्या तुम्हें लगता है कि अच्छा इंसान बनने से लोग तुम्हें प्यार करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे और तुम्हारी जिंदगी परफेक्ट हो जाएगी? रॉन्ग। क्योंकि कई बार टू नाइस होना तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हो, ना बोलने से डरते हो, अपनी नीड्स दबाते हो और अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड, एंग्री, लोनली फील करते हो। और सबसे डेंजरस बात, तुम्हें खुद भी पता नहीं चलता कि तुम अपनी जिंदगी दूसरों की अप्रूवल के लिए जी रहे हो। रॉबर्ट ग्लोवर की किताब नो मोर मिस्टर नाइस गाय एक ब्रूटल ट्रूथ रिवील करती है कि नाइस गाय होना अच्छाई नहीं, एक हिडन एडिक्शन है। और आज की इस वीडियो में तुम सीखोगे कैसे ये हैबिट साइलेंटली तुम्हारी कॉन्फिडेंस, रिलेशनशिप्स, अट्रैक्शन और सक्सेस को डिस्ट्रॉय कर रही है और उससे बाहर कैसे निकलना है। बिग आइडिया नंबर 1, नाइस गाइज आर नॉट एक्चुअली नाइस। सबसे पहला शॉकिंग लेसन ये है, नाइस गाइज सच में अच्छे नहीं होते। दे आर अप्रूवल एडिक्ट्स। वो अच्छे इसलिए नहीं बनते क्योंकि उनका दिल साफ है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर मैं लोगों को खुश नहीं करूंगा तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए वो हमेशा अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, से येस टू एवरीथिंग, हाइड देयर रियल फीलिंग्स, फेक काइंडनेस एंड सीक्रेटली एक्सपेक्ट रिवॉर्ड्स। मतलब अंदर से डील चल रही होती है, मैं तुम्हारे लिए इतना अच्छा हूं तो बदले में मुझे प्यार, रिस्पेक्ट, सेक्स, अटेंशन मिलना चाहिए। लेकिन लाइफ ऐसे काम नहीं करती, और जब उन्हें वो रिटर्न नहीं मिलता तो वही नाइस गाय सडनली एंग्री, पैसिव अग्रेसिव और इमोशनली टॉक्सिक बन जाता है। बुक में रॉबर्ट ग्लोवर ने कई मैन की स्टोरीज शेयर की हैं जो बाहर से परफेक्ट हस्बैंड या बॉयफ्रेंड दिखते थे, लेकिन अंदर से कॉन्स्टेंटली फ्रस्ट्रेटेड थे। क्यों? क्योंकि वो अपनी रियल नीड्स कभी बोलते ही नहीं थे। एक आदमी अपनी वाइफ के लिए सब कुछ करता था, गिफ्ट्स, हेल्प, सपोर्ट, लेकिन अंदर ही अंदर उम्मीद रखता था कि वाइफ उसे ज्यादा अफेक्शन देगी। जब ऐसा नहीं हुआ तो वो बिटर और इमोशनली डिस्टेंट हो गया। प्रॉब्लम वाइफ नहीं थी, प्रॉब्लम थी उसकी हिडन एक्सपेक्टेशंस। व्हाई दिस मैटर्स? अगर तुम हमेशा लोगों को इंप्रेस करने में लगे रहोगे तो धीरे धीरे तुम अपनी आइडेंटिटी खो दोगे। और सबसे पेनफुल चीज, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट भी कम करने लगते हैं, क्योंकि दुनिया उन लोगों को वैल्यू करती है जो खुद को वैल्यू करते हैं। बिग आइडिया नंबर 2, सप्रेसिंग योर रियल सेल्फ डिस्ट्रॉयज यू। नाइस गाइज का दूसरा बड़ा प्रॉब्लम, दे हाइड हु दे रियली आर। उन्हें बचपन से सिखाया गया होता है, गुड बॉयज डोंट गेट एंग्री, गुड बॉयज डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स, गुड बॉयज ऑलवेज बिहेव नाइसली। तो वो अपनी एंगर, डिजायर्स, सेक्सुअलिटी, ओपिनियंस, एम्बिशन सब दबा देते हैं। लेकिन सप्रेस्ड इमोशंस कभी गायब नहीं होते, वो अंदर पॉइजन बन जाते हैं। रियल लाइफस्टाइल एग्जाम्पल, इमेजिन एक लड़का ऑफिस में हमेशा पोलाइट रहता है, बॉस एक्स्ट्रा काम देता है, वो यस बोल देता है, फ्रेंड्स मजाक उड़ाते हैं, वो हंस देता है, रिलेशनशिप में अनहैप्पी है, फिर भी बोलता है आई एम फाइन। लेकिन धीरे धीरे अंदर प्रेशर कुकर बनता जाता है, फिर एक दिन छोटी सी बात पर एक्सप्लोजन। यही होता है जब इंसान अपनी ऑथेंटिक सेल्फ को दबाता रहता है। बुक्स का पावरफुल मैसेज, ग्लोवर कहता है मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक नहीं है, फेक मैस्कुलिनिटी टॉक्सिक है। रियल स्ट्रेंथ का मतलब अग्रेसिव होना नहीं, बल्कि ऑनेस्ट होना है। अगर तुम दुखी हो, एक्सेप्ट करो। अगर तुम्हें कुछ पसंद नहीं, बोलो। अगर तुम कुछ चाहते हो, क्लियरली आस्क करो, क्योंकि ऑथेंटिसिटी अट्रैक्टिव होती है, फेक नाइसनेस नहीं। बिग आइडिया नंबर 3, सीकिंग अप्रूवल मेक्स यू वीक। ये शायद पूरी बुक का सबसे पावरफुल लेसन है। The moment you need someone's approval, you give them power over your life. Nice guys constantly validation ढूंढते रहते हैं। सोशल मीडिया लाइक्स, गर्लफ्रेंड्स की अप्रूवल, बॉस की प्रेज, फैमिली की परमिशन, और धीरे धीरे उनकी पूरी आइडेंटिटी दूसरों की ओपिनियंस पर डिपेंड करने लगती है। बुक में कई मैन थे जो रिलेशनशिप्स में खुद को कंप्लीटली लूज कर चुके थे। उनकी हैप्पीनेस डिपेंड करती थी आज पार्टनर खुश है या नहीं। अगर पार्टनर अपसेट तो उनकी पूरी मेंटल स्टेट खराब। ये अनहेल्दी डिपेंडेंसी है। व्हाई दिस इज डेंजरस? जिस इंसान की सेल्फ वर्थ बाहर से आती है वो कभी स्टेबल नहीं रह सकता। आज लोग प्रेस करेंगे, कल क्रिटिसाइज करेंगे, तो क्या तुम्हारी आइडेंटिटी भी रोज बदलती रहेगी? रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद को अप्रूव करना सीखते हो। बिग आइडिया नंबर 4, सेटिंग बाउंड्रीज चेंजेस एवरीथिंग। नाइस गाइज बाउंड्री सेट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उन्हें डर होता है लोग नाराज हो जाएंगे, लोग छोड़ देंगे, लोग उन्हें सेल्फिश समझेंगे। लेकिन ट्रूथ ऑपोजिट है, पीपल रिस्पेक्ट बाउंड्रीज। एग्जाम्पल,
मान लो कोई दोस्त हर बार तुमसे पैसे बोरो करता है और वापस नहीं देता। नाइस गाय क्या करेगा? स्माइल करके फिर पैसे दे देगा। हेल्दी पर्सन क्या करेगा? ब्रो, पहले पुराना क्लियर करो। सिंपल, क्लियर, रिस्पेक्टफुल, यही मैच्योरिटी है। पावरफुल इनसाइट, नो बोलना रूड नहीं है, फेक यस बोलना डेंजरस है, क्योंकि हर बार जब तुम अपनी ट्रूथ इग्नोर करते हो तुम खुद को बिट्रे करते हो और धीरे धीरे सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म होने लगती है। बिग आइडिया नंबर 5, योर लाइफ चेंजेस व्हेन यू स्टॉप हाइडिंग। बुक का फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन यही है, जब इंसान अप्रूवल चेसिंग छोड़ देता है तो वो फाइनली फ्री हो जाता है। अब वो ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशंस करता है, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है, गिल्ट के बिना बाउंड्री सेट करता है, अपनी डिजायर्स ओपनली एक्सेप्ट करता है और खुद की लाइफ खुद बनाता है। उसकी एनर्जी बदल जाती है क्योंकि अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा, वो रियल बन रहा है। और आयरनी देखो, जब तुम लोगों को इंप्रेस करना बंद करते हो तभी लोग जेन्युइनली तुम्हें रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। Actionable steps. What you can do today. 1. Start saying small no. हर चीज पर yes मत बोलो। अगर कुछ नहीं करना चाहते, पोलाइटली रिफ्यूज करो। यही कॉन्फिडेंस की शुरुआत है। 2. Stop hiding your opinions. आज कम से कम एक जगह अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन बोलो, even if people disagree. Authenticity builds self-respect. 3. Ask yourself this question. क्या मैं ये काम जेन्युइनली करना चाहता हूं या सिर्फ अप्रूवल पाने के लिए कर रहा हूं? ये क्वेश्चन लिटरली तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हें यही सिखाया गया कि अच्छा बनो, सबको खुश रखो, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करो, लेकिन शायद इसी प्रोसेस में तुम खुद को खो बैठे। नो मोर मिस्टर नाइस गाय हमें याद दिलाती है, लाइफ का गोल सबको इंप्रेस करना नहीं है, गोल है रियल बनना। क्योंकि जिस दिन तुम अप्रूवल की चेन तोड़ दोगे, उस दिन पहली बार तुम अपनी असली जिंदगी जीना शुरू करोगे। एंड मे बी दैट वर्जन ऑफ यू इज द वन द वर्ल्ड वॉज वेटिंग फॉर ऑल अलोंग। अगर ये वीडियो तुम्हें अंदर तक हिट किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो शायद सिर्फ तुम्हारी माइंडसेट नहीं, पूरी जिंदगी बदल दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।